हाँ जी, कल हमने खत्म किया था पैराबोला, राइट? आज हम करेंगे एलिप्स। कल वाले में कोई प्रॉब्लम है? पैराबोला वाले में बताओ। एक दो के मैसेज आए थे कि कुछ समझ नहीं आया। आई थिंक, बोलो क्या नहीं समझ आया। फिर लास्ट में पूछ लेना, या तो जो अब बात आपको नहीं समझ आई जिसने टेक्स्ट किया था। मैम वो मैंने सिर्फ मेथड के लिए टेक्स्ट किया था कि अगर किसी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ मे बी हेल्पफुल हो वो चीज कि जो डायरेक्ट्रिक्स वाला बोला था ना कल आपने, मेथड तो वो भी मैम हो गया था, बट फिर भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अ, हर पे कैसे अप्लाई होगा आंसर्स को देख के। तो उसमें अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो मिड पॉइंट है वो वर्टेक्स आ जाएगा, और वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस जो होता है वो ए आ जाएगा हमारे पास। तो मैं वो बता रही थी मैसेज करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा शायद कुछ समझ नहीं आया, मैंने जल्दी में मैसेज पढ़ लिया। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एलिप्स, ठीक है। बस आपको ना अभी सिर्फ दो चीजें हैं, पैराबोला तक कोई इशू नहीं है। एक एलिप्स, और जब हम करेंगे हाइपरबोला, वहां आपको थोड़ी सी नोटेशन याद रखनी है बस, ठीक है। नोटेशन का बड़ा फर्क है एलिप्स और हाइपरबोला में। अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दिया, अदरवाइज रिजल्ट याद करने बहुत इजी, ठीक है। अब एलिप्स के केस में आप अच्छे से सुनना। जैसे इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू बी से क्या है, बड़ी। और मैं यही मान के चल रही हूँ कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो दूसरे काइंड का एलिप्स मेरा ये होगा, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए अगेन ग्रेटर देन बी। अब आप कहोगे दोनों में क्या फर्क है? इसमें जो बड़े वाला है वो एक्स के नीचे बैठा है, इसमें जो बड़े वाला है वो वाई के नीचे बैठा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नोटेशन चेंज नहीं करनी ए बी की। अगर आपने नोटेशन चेंज कर ली फिर आप रिजल्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कंफ्यूज ना हो तो आप यही याद रखोगे कि जो बड़े वाला है ना यहाँ पे, वो एक्स के नीचे है, और ए हमेशा बी से बड़ा है, इसके नीचे है। यहाँ पे जो बड़े वाला है वो वाई के नीचे है। जैसे कि एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1, ठीक है। किस कैटेगरी में जाएगा दोनों में? फर्स्ट वाले पहली पहले फर्स्ट वाले में। एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो है, जो ए स्क्वायर है, दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज 2 स्क्वायर, तो वो पहले वाली कैटेगरी में जाएगा। तो आप यहाँ से देख के बताओ कि ए की वैल्यू कितनी आई। ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, ठीक है। और इसमें बताओ, एक्स स्क्वायर ओवर 4 वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। अब आप ये नहीं कहोगे कि एक्स के नीचे वाला जो है वो ए है, नो, बड़े वाला ही हमेशा ए है, ये चीज याद रखो। बड़े वाला किसके नीचे है? वाई के नीचे। वाई के। तो इसमें भी ए की वैल्यू 3 ही है, बी की वैल्यू 2। इस चीज को ना माइंड में प्रॉपरली फिक्स कर लो बस क्वेश्चन करते टाइम, कि जो बड़े वाला है वही मेरा ए है, यहाँ पे ये मेरा ए है, ठीक है। एक्स के नीचे वाला कभी याद ना करना कि वो ए होता है। एक्स के नीचे वाला ए स्क्वायर है, ये चीज मत याद करना। जो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला है बस यहाँ पे ये कि ये बड़ा है तो ये ए स्क्वायर है, अगर वाई के नीचे वाला बड़ा है तो वो ए स्क्वायर। देखो क्लियर है ये बात यहाँ तक? मैम एक डाउट क्लियर करना सी, जे ए दी वैल्यू इज इक्वल टू 4 है ए स्क्वायर दी वैल्यू, तो साडे कोल वैल्यू आएगी +-2, हाँ। है ना। फिर ये किवें पता लगेगा कि ये वैसे ही नॉर्मली तुसी दस्सिया?
नहीं नहीं, आप ये कह रहे हो ए की वैल्यू +-2, ठीक तो बोलिए आपने, बिल्कुल ठीक कही है। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ a greater than b? आपने तो ए की वैल्यू +-2 निकाली ना, आप बी की देखोगे फिर यहाँ से पॉजिटिव वाली को कंपेयर कर लो, पॉजिटिव वाले को कंपेयर कर लो। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ। हाँ, नहीं पॉजिटिव लेके ही चेक करना है आपको, ओके, पॉजिटिव लेके ही चेक करना है। हाँ जी, अब इस केस में देखो, क्योंकि यहाँ x के नीचे वाला बड़ा है, x के नीचे वाला बड़ा है, तो एलिप्स ऐसे ड्रॉ होगा। x के नीचे वाला बड़ा है तो x साइड पे ये लॉन्गर होगा। यहाँ पे जो बड़ा है वो y के नीचे बैठा है, तो ये y की साइड वाला लॉन्गर होगा। ठीक है, सबसे पहले आता है मेरे पास, पहले तो इसकी डेफिनेशन करते हैं एलिप्स की। एलिप्स की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, जब भी मैंने कॉनिक सेक्शन शुरू कराया था, कि आपको इस तरह की कुछ रेशो या कुछ इस तरह की आपको डेफिनेशन लेनी है जो ऑलवेज कांस्टेंट रहती हो। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन रहता है वो देखो, यहाँ पे दो फोकस होते हैं, F1, F2, these are two focus। These are two focus। अगर आप कोई भी पॉइंट लो P ऑन द एलिप्स, तो P का पहले फोकस से डिस्टेंस, P का दूसरे फोकस से डिस्टेंस फिक्स होता है 2a। a क्या है फिर आप कहोगे, जो बड़े वाला है वो a है, उस केस में बड़े वाला a हो जाएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे P कोई भी पॉइंट आ सकता है एलिप्स के ऊपर, कोई भी पॉइंट आप एलिप्स के ऊपर लो, उसका पहले फोकस और दूसरे फोकस से जो डिस्टेंस का सम है वो मेरा क्या होता है, डबल ऑफ ए। ए क्या है, जो इसके वाला ग्रेटर वाला। ठीक है, अब इससे सबसे पहले आ गया एक्सिस। एक्सिस दो तरह की है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। हाँ जी, मेजर एक्सिस कौन से वाली होगी, जहां पे मेरे फोकस बैठे होंगे, फोकस ये वाले हैं, तो जो ये वाली एक्सिस है वही मेरी मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन बोलो यहाँ पे कितनी है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन बोलो। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, x is equal to 0। x equals to 0। x इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी बात, वर्टिसेस क्या होते हैं, जैसे हमने पैराबोला में किया था वैसे यहाँ पे, जहां पे पैराबोला और मेजर एक्सिस आपके इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एलिप्स हो गया, अब यहाँ पे एलिप्स प्लस मेजर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, वही आपका वर्टिसेस है। देखो ये मेजर एक्सिस है, ये एलिप्स के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके दो वर्टिसेस हैं। और ये वर्टिसेस क्या होते हैं, यहाँ से आप बड़े वाला ए निकाल लोगे तो वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस a और 0। ये मेरा क्या होगा, a,0 एंड दिस वन इज माय -a,0। उसके बाद तीसरी बात, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है। हाँ जी, इसकी लेंथ कितनी है, देखो इसका, ये इसको बोलते हैं पहले तो ये फोर्थ सेंटर, क्या होता है 2a। पता होना चाहिए, यहाँ पे तो आपको सेंटर पता लग जाएगा। सेंटर है क्या, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू फोकस। जो ये आपने फोकस को आपस में ज्वाइन किया और इसका जो ये मिड पॉइंट आ गया, ये आपके पास 0 0।
अब इस केस में जो मैम सेंटर है, ज्वाइन करना चाह रहा है। हाँ ये अभी किसने ज्वाइन किया? मनु, आप मनु कौन है? चलो बाद में देखते हैं। मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू फोकस, जो ये दो फोकस आ गए, इसके बीच का जो सेंटर वाला पॉइंट है वही मेरा सेंटर है, और इस केस में जो सेंटर है वो 0 0 है। अब फोकस देखो क्या है, ये भी लिख लो, फोकस पॉइंट मेरे कौन से हैं? प्लस माइनस a ओवर e कोमा 0, प्लस माइनस a e कोमा 0। ठीक है जी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? a, क्लियरली, क्योंकि x इतना ही, तभी यहाँ पे a 0 आया ना, ये a है। पीछे भी लेंथ कितनी है? a, तो टोटल कितनी होगी मेजर एक्सिस की लेंथ? 2a। मैम ई सेंट्रिसिटी आएगा ना? क्या? हाँ जी, e प्लस माइनस ए ई। ओके मैम। सेंट्रिसिटी इज द सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बाद माइनर एक्सिस, इसकी भी लेंथ करनी है। छोटे वाला क्या है? b, तो ये एंड पॉइंट पता है क्या होते हैं? 0 कोमा माइनस बी एंड 0 कोमा बी। पर ध्यान में रहे कि ये दोनों वर्टिसेस नहीं है, वर्टिसेस वही कहलाएंगे जो मेजर एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज जब एलिप्स आपका मेजर एक्सिस के साथ क्या करता हो? इंटरसेक्ट। हाँ जी, पर इसकी लेंथ कितनी बनेगी? माइनर, इसकी ऊपर भी बी है नीचे भी बी है, तो टोटल कितना हो गया? 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। दोनों ही केसेस में जो भी हम लिख रहे हैं वो दोनों केसेस में एप्लीकेबल होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एसेंट्रिसिटी। ठीक है जी। अब इस केस में देखो, मैम एसेंट्रिसिटी होती क्या है? मेजर एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या होगी बताओ? मैम एसेंट्रिसिटी क्या होती है वैसे? जो फिक्स रहती है रेशो, एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस या फिर डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को सेंट्रिसिटी बोलते हैं ना, रेशो। ओके मैम। हाँ जी, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो y के नीचे वाला a बड़ा था मेरा, तो ये बड़े वाले आ गए। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक्सट्रीमिटी 0 कोमा a एंड 0 कोमा माइनस a y के अलोंग। x के नीचे b है, ये आ गया 0 कोमा b, b कोमा 0 एंड माइनस b कोमा 0। ठीक है। ये मेरी मेजर एक्सिस हो गई। कैसे? जो बड़े वाला है वो y के नीचे वाला है, तो ये मेरा मेजर एक्सिस हो गया। और ये मेरा माइनर एक्सिस हो गया। मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0 और इसकी y इक्वल टू 0। ठीक है। और यहाँ पे भी फॉर्मूला वही है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी निकालनी। बस बात यह है कि यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स के नीचे बैठा है छोटे वाला, और बड़े वाला वाई के नीचे बैठा है। दूसरी बात, वर्टिसेस क्या होंगे?
वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां पे एलिप्स और मेजर एक्सिस आपस में मीट करते हैं। ये देखो एलिप्स और मेजर एक्सिस यहीं पे मीट कर रहे हैं ना, इसकी एक्सट्रीमिटीज हैं, तो ये मेरे वर्टिसेस हो गए। वर्टिसेस फिर इस केस में क्या हुए? 0, प्लस माइनस ए। वहां पे आगे वाली साइड है, इसमें बस पीछे वाली साइड है। वाई के नीचे आ रहा है तो पीछे वाली साइड जाएगा, ठीक है। थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? ये भी 8 स्टेप्स, ये भी 8, तो 2a। ऐसे ही माइनर की लेंथ कितनी आ गई आपके पास? 2b। फोर्थ सेंटर कितना आ गया? 0 0 0 0। उसके बाद फोकस कितने आ गए? जहां पे मेजर एक्सिस होगा वहीं पे फोकस होंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, इस फोकस की हमारे पास इक्वेशन क्या है? 0, AE और इसकी 0, -AE। पीछे चले जाएंगे वाई पे, 0, प्लस माइनस AE आर द फोकस, ठीक है। अब आ गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स दोनों ही केसेस में। यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इधर एक आएगी और एक आएगी इधर वाली साइड। इस केस में एक आएगी ऊपर और एक आएगी नीचे, इनकी इक्वेशन लिखनी है। हाँ जी, इस केसेस में तो x आएगा क्योंकि x के नीचे वाला बड़ा है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा? यहां तक लिख लिया सबने? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो, ये x इक्वल टू समथिंग वाले होते हैं ना, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e इज माय डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में ये y वाली लाइंस होती हैं, y इक्वल टू कांस्टेंट वाली, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर, ठीक है जी। अब यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आएगी? 2b² ओवर a। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हाँ जी, दोनों में बस ये वाली चीज नोट करने वाली है कि ए और बी क्या है। पहले वाले केस में जो y के नीचे बैठा है वो मेरा b है, अदरवाइज x के नीचे वाला क्या है? मेरा a। अब इस केस में भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी 2b² ओवर a है। बस ये याद रखना है कि y के नीचे वाला यहाँ पे a है और x के नीचे वाला b है, छोटे वाला। जो b है वो छोटे वाला है, a बड़े वाला है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ इक्वेशन क्या आएगी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? हमें पता है लेटेस्ट रेक्टम कौन सी होती है? जो परपेंडिकुलर हो और इसके फोकस में से पास कर रही है, फोकस में से पास होके जा रही हो। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर फोकस की वैल्यू हमारे पास क्या थी? फोकस मेरा क्या था? AE, AE, तो x so इक्वल that will be x is equal to AE. यहाँ पे x इक्वल टू AE है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस AE है, और यहाँ पे भी यहाँ पे y में कन्वर्ट हो जाएगा बस वो। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल टू प्लस माइनस AE। नोट कर लो, यहाँ तक के क्वेश्चन करते हैं फिर आपको एक बारी दोबारा से रिपीट करना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम बच्चे फोकस में से नहीं पास होती है ना। फोकस हमारे पास क्या है? a इंटू ई कोमा 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? AE। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू AE, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस AE। ठीक है।
अब आप एक चीज और देखो, जब भी आपको ये आ रहा है हाँ जी, ये क्या है, एलिप्स ही आपके पास है ना, ये आपके पास एलिप्स है। पहले यहाँ पे सब कुछ निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर कितना है, बड़े वाला क्या होता है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 4, 2 छोटे वाला बी स्क्वायर। ये निकालने के बाद सुनो, अब पहले मुझे सेंटर निकालना है। सेंटर सुनो कैसे, जब एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1 होता तो इस केस में सेंटर 0 0 होता था, याद है? वो 0 0 कैसे आता है वो सुनो। एक्चुअली इसी को मैं ऐसे लिख पाती हूँ, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर 9 वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड आपके पास जो एलिप्स है वो ये वाला है, इस वाले ऊपर वाले को 0 रख के आपके पास सेंटर आता है। जब आप x इक्वल टू 0 रखते हो और y इक्वल टू 0 रखते हो तब आपके पास सेंटर आता है, ठीक है। अब हमारे केस में सेंटर x है, तो यहाँ पे x माइनस 1 है, तो मैं x माइनस 1 को 0 रखूंगी। आता सेंटर 0 0 रखती है, पर इस वाली चीज को 0 रख के आता होता है। तो x माइनस 1 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सेंटर अब कितना आ गया 1 2। देखो ये चीज क्लियर है, सेम एज पैराबोला चलती है। हाँ जी ठीक है। सेंटर के बाद मान लो आपको इसी का फोकस निकालना है। फोकस निकालने से पहले पहले तो ये देखो x के नीचे वाला बड़ा है, तो फोकस की इक्वेशन क्या होती है, प्लस माइनस ए कोमा 0, है ना। पहले तो ई पता होनी चाहिए सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, 9 1 माइनस ई स्क्वायर, 4/9 1 माइनस ई स्क्वायर 5/9। सेंट्रिसिटी होगी √5/3। पॉजिटिव लेनी है आपने सेंट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट रेशियो डिस्टेंस है का कांस्टेंट रेशियो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब आ गया ए क्या होगा, हाँ जी ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए 3। तो आप ये देखो ये कब आता होता था, जब x इक्वल टू प्लस माइनस ए लेते थे, y इक्वल टू 0 लेते थे। ये y की वैल्यू होती थी, ये x की वैल्यू होती थी। अब हमारे केस में तो ये है ही नहीं, हमारे केस में अब ये वैल्यू x माइनस 1 की है, x माइनस 1 प्लस माइनस ए और y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये x की वैल्यू होती है, y की। हमारे केस में x माइनस 1 ये हो गया और y माइनस 2 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस a इंटू ई करो, a की वैल्यू 3, इसको इससे किया √5 प्लस 1, तो एक x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। देखो जी क्लियर है, सेंटर और फोकस में कोई प्रॉब्लम हो? मैम फिर फोकस का कोऑर्डिनेटर प्लस माइनस √5 प्लस 1 कॉमा 2 बनेगा। ये बन गया √5 प्लस 1 कॉमा 2 माइनस √5 प्लस 1 कॉमा 2, दो ही फोकस आते होते हैं ना, यस मैम, ठीक है मैम, ओके। ठीक है। सेंटर हो गया, फोकस हो गया। सेंटर और फोकस के बाद जस्ट सपोज हम निकाल रहे हैं लेंथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेंथ ऑफ मेजर कितनी हो गई, 2a, a की वैल्यू 3 तो 6 आ गया, 6 माइनर के 4 की 4। ठीक है। हाँ जी, अब इक्वेशन बताओ मेजर एक्सिस की, मेजर एक्सिस की बताओ। पहले तो ये देखो कि ये बनेगा कैसे, सुनो x के नीचे वाला बड़ा है तो रफली ड्रॉ कर लिया करो एक बार कि ऐसे बनेगी।
मेजर वाली यहाँ पे क्या होती है, y इक्वल टू 0, याद है। अब हमारे केस में y ना होके क्या है, y y is equal to 2, इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई मेजर एक्सिस y इक्वल टू 2 y है। equals to 2 आ जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर x is equal to 1, हमारे केस में क्या होता था, x इक्वल टू 0। अब यहाँ x ना होके क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 मेरी क्या हो गई, क्या हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। बस आपको एक बार इसको देख के एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद फोकस हो गए, सेंटर हो गया, वर्टिसेस निकालो। वर्टिसेस क्या होते थे, अगर ऐसे लंबा वाला बन रहा है तो आगे x की वैल्यूज आती होती थी, याद है, ये x की वैल्यू होती थी, ये y की। अब हमारे केस में x नहीं है, हमारे केस में x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस a ही है, और y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, तो x कितना आ गया मेरे पास, माइनस 2 और 4, -4, नहीं प्लस 4 आ, 3 plus, yes मैम, और y की वैल्यू आ गई 2, तो ये मेरे पास हो गया माइनस 2 to 4,2, these two are the vertices। अब आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ में आने लगी है कि नहीं, जो भी हमने पहले किया था वो हमने x और y के लिए किया था। अब जैसा जैसा हमें दिया गया होगा हम वैसे इसको पुट करते जाएंगे। देखो जी, ये चीजें क्लियर है कि नहीं, फिर तो आगे कराऊं मैं। क्लियर है मैम। बाकी बाकी नवजोत, क्लियर है मैम। मनजिंदर, yes मैम, मनजिंदर, नेहा, हाँ मैम ये मुझे एक बार बता देना, x इक्वल टू प्लस माइनस √5 + 1 कैसे आया? ये कैसे आया, देखो x माइनस 1 की वैल्यू नहीं रखी, प्लस माइनस a, हाँ जी। तो ये देखो पहले हमारे केस में x इक्वल टू होता था, अब हमारे केस में x माइनस 1 है। ये देखो ना, अब हमारे केस में यहाँ पे x ना होके x माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस a ही है। e की वैल्यू ये थी, a की वैल्यू कितनी थी, 3, मल्टीप्लाई करो इनको आपस में, ओके ओके ओके। ठीक है। बाकी ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, हम्म, मैम एक बोलो। असाइनमेंट में ना एक 43 क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 3 times द माइनर एक्सिस, देन एसेंट्रिसिटी इज, तो मैम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? वही फॉर्मूला लगा के b स्क्वायर इज इक्वल टू b square plus a equals to a square, वो 3 times हो गया तो 3a square आ जाएगा, a square कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लेंगे तो वो 2b² में ही आंसर आ रहा है ना, उसका आंसर मतलब उन्होंने नंबर्स में दिया हुआ है, फ्रैक्शंस में 1/3 b square और b square कैंसिल हो जाएगा ना। Length of major axis. Length of major axis is 3 times the length of minor axis. Then e की वैल्यू निकालनी है, 1/3, 1/√3, 1/√2, 2√2/3, ये 4 ऑप्शन है। हाँ जी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है, कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला आप एलिप्स ले लो, सॉरी, x² over a² y² over b² equal to 1 a greater than b।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a 2a is 3 times लेंथ ऑफ द माइनर 2b, तो a इक्वल टू 3b आ गया। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू 2 3 root 2 upon 3 D option b स्क्वायर कट हो गया, 1/9 1 माइनस e स्क्वायर, e स्क्वायर इक्वल टू 8/9, तो e की वैल्यू 2/2/3 आ गई। डी ऑप्शन आएगा। देखो देखो जिसका डाउट था। हाँ जी मैम, हो गया, थैंक यू। ठीक है, 44th क्वेश्चन देखो असाइनमेंट का। यहाँ ना करेक्ट कर लेना, यहाँ 0 आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट कर लेना। हाँ जी, कहते हैं ये एलिप्स कब बनेगा? पहले तो आप ये देखो, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड पैराबोला ले लो। ठीक है, ऑब्वियसली जो ये नीचे वाले होते हैं, ये वाला ए स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए ना आपके पास, बोलो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नेगेटिव तो होने नहीं चाहिए। अब इसको पहले आप ऐसे लिखो, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 6 ग्रेटर देन 0, और आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5 ग्रेटर देन 0, है ना? इसके फैक्टर करो, 3 × 2 6, तो ये बन गया r माइनस 3 ग्रेटर देन 0। चेक करो, यही बन रहा है। हाँ जी, हमने इसके लीनियर इनइक्वालिटी अगर आपको पता हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो क्या होती है? x दोनों में से छोटा कौन है? -2, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3, ये आ गया। या तो -2 से वैल्यू छोटी होनी है या 3 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे इसको सोल्व करो। ये आ गया, छोटी वैल्यू कौन सी है? 1, और बड़ी कौन सी है? 5। तो r की वैल्यू 1 से छोटी होगी या फिर r की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। दोनों का कॉमन पार्ट देखो। हाँ जी, -2 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ओवरऑल क्या आया बोलो? -2 से छोटा। हाँ, x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। ओवरऑल क्या आया? 5 से बड़ा। 5 से बड़ा। x की वैल्यू 5 से बड़ी आनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लो कौन सा आएगा। 5 to infinity। गलत, क्योंकि 5 से बड़ी होनी ऑप्शन सी में क्या है? 5 to infinity। हाँ जी, 5 to infinity। दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि 1 से तो होगा नहीं, वो कैंसिल हो गया, 0 तक भी नहीं आएगा, वो भी कैंसिल हो सी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम ये आर वाली कंडीशन आपने कैसे ली? एक लेस वाला और एक ग्रेटर वाला मैम। अच्छा आर लेस देन 1, आर ग्रेटर देन 5 में। आप एक मिनट देख लीजिए चीज। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये चेक करो कि अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है। इसको जब मैंने 0 रखा इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अल्फा आई, इसको 0 रखा तो x की वैल्यू बीटा आई। दोनों में से देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लो अल्फा छोटा है b से,
तो इसकी लीनियर इनइक्वालिटी कैसे इसको सॉर्ट किया जाता है कि जो छोटे वाला है उससे छोटा रहेगा और जो बड़े वाला था उससे बड़ा। अब आप यहाँ पे कंपेयर करके देखो जो मैंने लिखा है, ये देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इक्वल टू जीरो करके बताओ अल्फा बीटा कौन हुआ। छोटे वाला कौन आएगा? -2 -2 आएगा, एक आएगा 3। छोटे वाला कौन है? -2 तो आर एक्स की वैल्यू -2 से छोटी और बड़े वाले से आर की वैल्यू बड़ी, यहाँ आर। ठीक है, यहाँ से 1 और 5 आया, 1 छोटा है तो उससे छोटा, 5 से बड़ा। देखो जी, क्लियर है? तो सी ऑप्शन आ गया, इसको नोट कर। सी ऑप्शन क्या है मैम? हाँ जी, हाँ जी, 5 टू इंफिनिटी, यही आ गया ना, x ग्रेटर देन 5। हाँ बोलो नरेंद्र। मैम 24th क्वेश्चन देख सकते हैं? हाँ कराती हूँ। नीचे से थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। क्या? नीचे से बता दीजिए। बोलो कहाँ पे? मैम ये इक्वेट ही नहीं करना है मेरे को, आपने कैसे ये रिजल्ट बनाया इसकी? बनाया नहीं है, ये रिजल्ट होता है लीनियर इनइक्वालिटी का। ये तो पता चल गया मैम, जैसे हमारे पास दोनों वैल्यू, उनको कैसे कंपेयर किया आपने? किस किस को? जैसे मैम हमने दो इक्वेशन नहीं सॉल्व की, दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ गई, दो दो, इनको थोड़ा सा कंपेयर करके बता दीजिए। इसने कहा -2 से छोटा हो, इसने कहा 1 से छोटा हो, तो ओवरऑल कॉमन पार्ट क्या है? क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड वर्ड आ गया ना। एंड में हम क्या देखते होते हैं शैलजा? कॉमन पार्ट। यस मैम। तो आप बताओ कि एक कह रहा है कि -2 से छोटा हो, एक कह रहा है 1 से छोटा हो, कॉमन पार्ट क्या है? -2 से छोटा। तो वही लिखा है ना। ठीक है, फिर मैम जैसे -2 से छोटा और 5 से बड़ा, तो फिर 5 टू इन्फिनिटी। कैसे? जैसे मैम हमने ये तो कह दिया कि -2 से छोटा और 5 से बड़ा, फिर 5 टू इन्फिनिटी ऑप्शन के हिसाब से है ना? हाँ। मैम 45 की सिर्फ स्टेटमेंट रिपीट कर दो। किसकी? 45 क्वेश्चन नंबर। नरेंद्र आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैं 45 कर देती हूँ रिपीट। 24th में। 24th? हाँ जी। एक मिनट, सारे 24th भी देख लो। देखो इन्होंने क्या कहा कि आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ए की वैल्यू है 1,2, बी से एक मीडियन निकला। मीडियन क्या होता है? जो इसको हाफ हाफ कर दे। और एक सी से मीडियन निकला।
जो बी से निकला उसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इसकी है x इक्वल टू 4। पहले एक चीज बताओ, अगर ये मीडियन है ये भी मीडियन है, अगर इधर से मैं a का मीडियन भी ड्रॉ कर दूं तो क्या आता होता है नरेंद्र? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। सेंटर नहीं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पे मीडियन सेंट्रोइड होता है, मीडियन मीट करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से भी मीडियन अगर मैं कर दूं तो आएगा तो यही वाला पॉइंट ही ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दो, ये वाली दो लाइनों से भी मैं निकाल सकती हूँ, तो सेंट्रोइड तो इन दोनों से भी निकल जाएगा, है ना। अगर आप x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दो तो y कितना y आ की जाएगा? वैल्यू 1 तो ये पॉइंट मेरा क्या हुआ, 4, 1 1 हुआ। तो मुझे सेंट्रोइड पता लग गया कि 4, 1 है, ठीक है। अब आप ये वाला पॉइंट बताओ, सी वाला क्या होगा? सी वाला पॉइंट बताओ जल्दी से, क्या होगा? देखो सी वाला जो भी पॉइंट होगा, 4 0 क्या है, इसकी x की वैल्यू तो 4 है, x की लेकिन वैल्यू y 4 की है, वेरी गुड। हाँ, अब मुझे बी फाइंड आउट करना है नरेंद्र, ठीक है। मान लो कि ये x1, y1 है, इसको अभी छोड़ दो, y को छोड़ दो, ठीक है। मुझे पता है सेंट्रोइड कितना निकल गया, 4, 1 इज माय सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। 3 सेंट्रोइड का ये x का पॉइंट हुआ तो ये 4 आ गया, 4 आ गया, हाँ जी। यस वैल्यू 1 आ गई, ये 4 आ गई, x3 पता नहीं ओवर 3 इक्वल टू 4, तो ये हो गया 5 प्लस x3 इक्वल टू 12। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 7 सो बी जो भी ऑप्शन, पॉइंट आएगा उसका पहला कोऑर्डिनेट 7 होगा, चेक कर लो किसमें, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो नरेंद्र, मैम x2 की वैल्यू 4 कहाँ से आई? कौन से क्योंकि वो वाली? लाइन दी हुई है ना x इज इक्वल टू 4, ये वाली x इक्वल टू 4 लाइन है, तो ये पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट भी तो 4 होगा कि नहीं? ठीक है मैम। हाँ नरेंद्र, मैम एक बार और रिपीट कर दो। देखो ये पॉइंट मुझे पता था, ये दो मीडियन पता थे, ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक मीडियन और चाहिए था तो सेंट्रोइड आ जाता है, ठीक है। पर फिर भी पॉइंट तो दोनों की वो होता क्या है सेंट्रोइड, जहां से तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना। अगर दो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लूं मैं, तो वो भी किसका काम करेगा, सेंट्रोइड का ही काम करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा थर्ड इसमें से पास करेगा। तो मैंने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, 4, 1। अब ये वाला कोऑर्डिनेट जो मैं निकालूंगी, इस पे x इक्वल टू 4 इक्वेशन है, तो ये भी 4 आ गई। ये मुझे पता नहीं x1 y1। सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या होता है कि तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 4, इसको सॉर्ट कर लो, x3 निकल गया। अब x3 क्योंकि 7 आया है, सारे ऑप्शन में चेक कर लो, आ गया समझ।
करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। मैम 1/√2 आएगा आंसर। हाँ जी, वन बाय टू 1/2 आ रहा है। 1/√2 आ रहा है मैम। वन बाय रूट टू मैम। देखो प्लस माइनस 1/√2 रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम की हमारे पास लेंथ कितनी होती है एलिप्स में? अगर आप 2b स्टैंडर्ड स्क्वायर अपॉन a 2b स्क्वायर अपॉन a लेटेस्ट रेक्टम की कितनी होती है? 2b² ओवर a। that is half of the latest the major axis मेजर major एक्सिस axis 2a तो 2 से 2 कटा तो मेरे पास आ गया 2b² की वैल्यू a² आ गई। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? b² a² 1 माइनस b²। a² की वैल्यू रखो, सॉरी b² से b² कट, हाफ आ गया डिवाइड करके 1 माइनस e² कितना हो गया उधर जाके हाफ। e की वैल्यू 1/√2 आ गई। देखो कहाँ गलती हुई आपसे। कितना ही आया मैम? हाँ, अगला देखो सेंटर ऑफ द कर्व। पहले हमें कैसे पता चलेगा? ये वाली इक्वेशन एक्चुअली हाइपरबोला में भी जा सकती है। आप जैसे हम हाइपरबोला करेंगे आपको पता लग जाएगा। ये वाली इक्वेशन हाइपरबोला की भी हो सकती है, एलिप्स की भी हो सकती है, क्योंकि x² y² है। पैराबोला तो है नहीं। मैम सर्कल वहां पे अगर x करो तो y अकेला होता है, एक लीनियर एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो ये या तो एलिप्स होगा या मेरे पास हाइपरबोला होगा। हाउ टू चेक वेदर इट इज हाइपरबोला और एलिप्स? अगर x² लेसर है तो क्या होता है? एलिप्स होता है। मैम सर्कल भी तो हो सकती है। सर्कल नहीं होगी क्योंकि उसके लिए x² y²। ओके मैम, ए भी सेम होने चाहिए ना सर्कल में। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 a की वैल्यू 4 4 b की वैल्यू 9 लेस देन 80 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एलिप्स हुआ। अब इसको जल्दी से एलिप्स फॉर्म में लिख भी लो आप। करो 4x² प्लस 16x अलग लिखो, 9y² माइनस 18y अलग लिखो, इक्वल टू 11। हाँ जी, यहाँ पे ये बन गया 2x का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x। यहाँ पे और क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 16 बच जाए? 4 ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 16 ऐड कर लोगे, स्क्वायर उसको ये बना लेना, चाहे 4 कॉमन ले लो आप इसमें से। पहले 4 कॉमन लेके x² प्लस 4x, यहाँ पे 9 कॉमन लेके y² माइनस 2y इक्वल टू 11। हाँ जी, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, प्लस 4 माइनस 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे 9y² माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 11।
कंप्लीट स्क्वायर बना लो ना। क्वेश्चन आ रहा है 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -16 बाहर, प्लस 9 y -1 का होल स्क्वायर, -9 बाहर, इक्वल टू 11। 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9y -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 और उधर गया तो 36। क्या आ गया? अब आप 36 से डिवाइड कर दो। 9 y -1 का होल स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। -2 आपको सेंटर निकालना है। सेंटर के लिए क्या करोगे? -2, 1 इज आंसर। x प्लस 2 को 0 रखोगे, y -1 को 0 रखोगे। देखो जी, ये आ गया आपके पास। क्लियर है? यस मैम। एलिप्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन करो, लास्ट है, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। हाँ जी, 1/3। हाँ जी, 45 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर बाय 9, y स्क्वायर बाय, ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9, जो बड़े वाला है, छोटे वाला 5, ठीक है। तो लेंथ कितनी होती है? 2b स्क्वायर ओवर a। b स्क्वायर की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, 10/3 आ। देखो जी, ठीक है। सबसे पहले आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ सिंगल टेंजेंट हम कब निकालते हैं? जब मेरे पास एक एलिप्स दिया गया हो और वो पॉइंट उसके ऊपर हो x1 y1, तो एक टेंजेंट निकल के आती है। कोई भी पॉइंट, अब वही बात एलिप्स के ऊपर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? पॉइंट पुट कर दोगे एलिप्स में, ये वाली क्वांटिटी निकालोगे। पॉइंट पुट कर दी। अगर ये क्वांटिटी पॉइंट रखने के बाद ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 तो ऑन, लेस देन 0 तो इनसाइड। इनसाइड के केस में नो टेंजेंट, ऑन आ जाए तो एक टेंजेंट, बाहर आ जाए तो 2 टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है तो मतलब एक ही टेंजेंट की बात हो रही है। एक टेंजेंट वो तब निकलती है अगर वो उसके ऊपर हो पॉइंट। तो अगर मेरे पास ये है एलिप्स की इक्वेशन, तो टेंजेंट कैसे निकालेंगे? x x1, अगर याद हो कराया था x स्क्वायर को कैसे शिफ्ट करते हैं? y y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी।
अब यहाँ से अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, मतलब कि एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है। देखो याद ही कर सकते हो, अगर पेपर में जल्दी क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x1 को नीचे ले आओ, याद रखने का तरीका है। ऐसे ही इसको ऊपर ले जाओ, वाई बी स्क्वायर ओवर वाई वन, बीच में क्या डाल दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे अगर स्लोप वगैरह लगा के तो काफी टाइम लग जाएगा, निकलेगा ऐसे, फॉर्मूला वही है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, मैम ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। नहीं, पर वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि कोफिशिएंट चेंज वाला आप तब लगाओ जब वहां पे के भी तो आता है ना एक्स्ट्रा, समझ रहे Yes, ma'am. लास्ट टाइम आपने पैराबोला में भी किसी ने पूछा था कि वो वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, वो सिर्फ सर्कल में याद करने के लिए था, वहां पे क्योंकि के की वैल्यू 0 आती है, यहाँ पे नहीं आती के की वैल्यू 0, यहाँ जीरो है ही नहीं, के कांस्टेंट कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कोफिशिएंट रेसिप्रोकल कर देना है। आप यहाँ से पहले आप क्या निकालोगे, स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे, बाय y1 ओवर बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स x1 ओवर ए स्क्वायर। स्लोप निकालने के लिए इसको उधर लेके जाते हो, हाँ जी, x के साथ वाला सारा क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आई, माइनस x1 ओवर बी स्क्वायर ए स्क्वायर y1। अगर नॉर्मल की स्लोप निकालनी हो तो इसको उल्टा कर दोगे, नेगेटिव लगा दोगे, नॉर्मल की स्लोप कितनी आएगी, ए स्क्वायर y1 ओवर x1 बी स्क्वायर। अगर स्लोप निकल गई तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। अब आप इसको सॉल्व करते रहो और इस फॉर्म में बना लो। इतना करने से पेपर की बजाय आप सीधा ऐसे याद कर लो, ए स्क्वायर ऊपर ले जाओ, x1 नीचे, बी स्क्वायर ऊपर y1 नीचे, बीच में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख दो, बात खत्म। इतना टाइम होगा ही नहीं वहां पे आपके पास। ठीक है, तो ये होगी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आपको ऑलरेडी एक टेंजेंट दे रखी है, चेक करना है कि y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 और नॉट। तो क्या कंडीशन है, वही वहां से कांस्टेंट c उठा लो, अगर ये इक्वल टू किसके आ जाए, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर c की वैल्यू ये आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि टेंजेंशियल है, टेंजेंट है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी फिर, y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू लिखो, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर। क्या मैम ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर है सर। हाँ जी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आप एक बार एलिप्स में याद कर रहे हो सेम आपको हाइपरबोला में याद करना है। सेम यही बी स्क्वायर के आगे नेगेटिव, सेम यही बी स्क्वायर के आगे नेगेटिव लगा दिया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बी स्क्वायर के आगे नेगेटिव तो यही हाइपरबोला करेगा। सिर्फ एक बार आपको एलिप्स में याद करना है, उसके बाद सेम रिजल्ट हर केस में चलेंगे। देखो जी, कर लिया मैम, यहाँ नीचे तो नहीं लगेगा प्लस माइनस? वो दो टेंजेंट आ जाएंगी, एक पूछ के तो प्लस लगा लो। ठीक है,
इसको बड़ा इजी है याद करना। देखो ए स्क्वायर यहाँ पे बैठा है, एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एम स्क्वायर के साथ इक्वल टू सीधा एम स्क्वायर। बस अगर ये वाली कंडीशन होगी तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इसके क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि कई बार ना यही रिजल्ट पेपर में भी पूछ लेता है, तो फिर डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर ये लाइन इसके टेंजेंट है, जैसे ये लाइन इसके टेंजेंट है, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो होगा जहां पे दोनों मीट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, माइनस माइनस लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दो, एल के नीचे एन, एम के नीचे एन, एल बाय एन, एम बाय एन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। आठ 10 रिजल्ट है बस। हाँ जी, कर लिया नोट। कर दो इरेज। पहले हमने कंडीशन की थी कि ये कब टेंजेंशियल होगी पैराबोस के, एलिप्स के। अब हमने करना है कब ये नॉर्मल होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू एलिप्स के। भाई सेम रिजल्ट है, ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, उसमें क्या होता था मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर जब हमने टेंजेंट किया था, इसमें डिवाइड है, बी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ कोड t इक्वल टू 0, t सबको पता है कैसे आता है, x की जगह x1, y की जगह y1, -1 इधर ले आओ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या अच्छा, ये वाली जो कोड है वो बनती कैसे है, आपके पास एलिप्स है, बाहर एक पॉइंट है, आपने दो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ की, दोनों टेंजेंटों के एंड पॉइंट को आपने मीट करा दिया, ये आपका क्या हो गया फिर, कोड हो गया। इक्वेशन ऑफ कोड in terms of midpoint क्या होता है, t इक्वल टू s1। फिर से रिपीट कर देती हूँ, s क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -1। s1 क्या है, इसमें पॉइंट पुट कर दो, x1 का स्क्वायर पॉइंट पुट कर दिए। t में क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंशियल वाली कंडीशन लिखना है, तीनों नोट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट यही केस में बनेंगे जो ये वाले दो टेंजेंट बनी है। इसकी इक्वेशन होती है आपके पास टी स्क्वायर इक्वल टू एस s1। नेक्स्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल। आपके पास एक एलिप्स है, आपको पता है कि आपने दो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ की,
और उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। ऐसे ही आपने कोई और पॉइंट लिया सच दैट कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया, तो ऐसे जब 90 डिग्री बनाते बनाते ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, जब आप इनको मीट कराओगे ना तो वो एक सर्कल बनेगा। इसका लोकस क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। और इस डायरेक्टर सर्कल का आपके पास रेडियस कितना होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रेडियस का स्क्वायर हुआ ना, तो रेडियस आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगा। ठीक है जी, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखो। एक्स को आप a cos थीटा पुट कर दो, y को b sin थीटा पुट करके देखो इसको यहाँ पे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर a वन आ जाएगा। b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर, कट करके cos स्क्वायर से थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. So clearly it is a satisfying the equation of ellipse. That's why these 2 points are the parametric. जहां पे आप एक्स वाई लेते हो वहां आप इसकी जगह आप a cos थीटा b sin थीटा भी ले सकते हो. That is called parametric form. हाँ जी, सारे रिजल्ट हो गए. क्वेश्चन देखो आप इसके साथ का कोई. एक मैम पूछना था कुछ. हाँ जी, इक्वी कॉन्जुगेट. हाँ जी, इक्वी कॉन्जुगेट मैम क्या होता है? किस क्वेश्चन में बोलो, किस इलिप्स कॉन्टेक्स्ट में. कौन सा अ, कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट मैम चेक करती हूँ. मैं बाद में बता दूंगी, अभी मिल नहीं रहा क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. मैम बाकी कल कर ले. मैं क्वेश्चन देख रही थी एक्चुअली. ठीक है, कोई नहीं, कल आप ना इसके रिजल्ट यहाँ तक पढ़ के आओ अच्छे से, फिर आगे करते हैं. क्वेश्चन कल कराते हैं, प्रीवियस ईयर भी कल ही करेंगे. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ, क्या शैलजा बोलो. मैम मंडे को आप पूरे कॉनिक सेक्शन के वो डाउट्स ले लोगे? साथ साथ चल तो रहे हैं. नहीं मैम, अभी और थोड़े बहुत हैं वो हम लोग सारे, मतलब तब तक पूरा ये हाइपरबोला भी होगा, तब आप एक बार ले लोगे मंडे को? मैं देख लूंगी, देखो नहीं तो फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे. मुझे लगता है जहां तक ऑलरेडी हमने इसके 5 डे डिसाइड किए थे, तो मुझे लगता है 5 हो चुके हैं, है ना प्रभजोत, हो चुके हैं ना?
कोई बात नहीं, आप साथ साथ पूछ लो, अभी भी देखो टाइम है, आप पूछ लो सर्कल और उसके स्ट्रेट लाइन या पैराबोला के। बोलो। हाँ शैलजा। सेकंड मैम। क्वेश्चन 54 19th क्वेश्चन बताना मैम। कौन सा? 19। 54 मैं 20 और 25 भी देखना है एक बार। ये देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट 2, -3। ये वाला फॉर्मूला नहीं होता, सर्कल को पहले x² + y² = हाफ लिख लो, तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर -r² लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये फॉर्मूला क्लास में कराया था। यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो, x1 की जगह 2, 4, 9 -r², 1/2। तो ये हो गया 5/√2। देखो किसका था ये? यस मैम, मेरे को फॉर्मूला नहीं आ रहा था इसीलिए। ठीक है। मैम 19th क्वेश्चन 19 मैम मुझे एक बार स्टेटमेंट समझाना। इसमें यही है कि आपको लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है इसके 2x + 6y - 7 के, हैव एन इंटरसेप्ट 10 यूनिट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये थोड़ा लंबा है, वो तो एक ही होगा। ये जो लेंथ है वो 10 होनी चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा मैम? मैम इसका आंसर 1 आएगा कि मैं नहीं आएगा? 19th का आप क्या कह रहे हो? 1 ही आएगी, ऐसी इंटरसेप्ट 1 ही आएगी जो इसके पैरेलल होगी। 19th का बी ऑप्शन आ रहा है। 2 आ रहा है आंसर में। 2 कैसे आएगा? सॉल्व किया था या आपने आगे इससे आगे सॉल्व किया? नो मैम, सॉल्व करना ही नहीं है। एक बार सॉल्व करना है, फिर देखना कितनी वैल्यूज आ रही है। एक बार इसको सॉल्व सॉल्व करना कैसे करना है मैम? सॉल्व कैसे करना है? एक लाइन पैरेलल 2x + 6y जो पैरेलल होगी उसका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा ना। = 0 ले लिया। हाँ, के क्या ले लिया? सॉरी, हाँ मैं अपने 2x + 6y + k = 0 इक्वेशन ले ली। हाँ, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी होती है? x होता है, y 0 होता है। y 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई? -k/2। यहाँ पे निकालो। -k/6। दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ओके। हंड्रेड आ गया। के की दो वैल्यू नहीं आ जाएंगी? बोलो।
अगर k की 2 वैल्यू आ रही है तो फिर 2 ही आएंगी ना मेरे पास, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर सकती हूँ। ठीक है, मैम 40 देखना एक बार। इसका तो रिप्लाई कर दो। हाँ जी मैम। एक पॉजिटिव यस एक नेगेटिव। मैम। किसका, कौन सा? 14 मैम। 14 तो क्लास में कराया हुआ है बच्चे। k की वैल्यू आप इन्फिनिटी नहीं रख सकते। k रियल होना चाहिए, तो k की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी। अगर आप k की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं रख सकते तो डिवाइड कर दो इन्फिनिटी से दोनों साइड। तो L2 इक्वल टू 0 नहीं रिप्रेजेंट होगी। आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि आप k की वैल्यू एक बार 1 ले लो, एक बार -1 ले लो, एक बार k की वैल्यू 0 ले लो। देखो कौन कौन से लाइन रिप्रेजेंट होगी। 1 रखने से L1 is equal to 0, L minus 1, माइनस L रखने से minus 1, 0 रखने से L1 इक्वल टू 0। तो बची कौन सी जो नहीं रिप्रेजेंट हो रही? L2 इक्वल टू 0। देखो किसका डाउट। मैम 20th क्वेश्चन भी देखना। एक मिनट, जिसका डाउट चल रहा है पहले वो अपना क्लियर कर ले। हाँ बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ आगे बोलो। 20th क्वेश्चन मैम। 20th में ये बन रहा है, ड्रॉ की थी फिगर। मैम मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कैसे करना है। आप इसकी फिगर ड्रॉ करो ना पहले। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस y 1। एक बार x प्लस y 1 ड्रॉ करो, x माइनस y माइनस x प्लस y 1 माइनस x माइनस y इक्वल टू 1। तो ये बनेगा, ड्रॉ करना आप इसको। ठीक है, हाँ जी। ये मेरे पास अब जो इसका एरिया निकाल दो पहले तो आप, ट्रायंगल का। हाफ इंटू बेस, बेस हाँ जी, ये कितना होगा ये वाला लेंथ। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग बाय, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है? 1। y 0 तो x की वैल्यू 1। हाफ इंटू बेस कितनी लेंथ होगी? 1 into 1 आ गया। हाइट 1 इंटू 1 तो हाफ आ गया। इसका एरिया हाफ, Multiply by 4. 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना एरिया, 4 गुना हो जाएगा। 2 आंसर आ गए। वो आ गया। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैम, 5th। सेम साइड के लिए क्या देखना होता है? 2 पॉइंट है, पॉइंट पुट कर दो जो भी दिए हुए हैं। अगर दोनों ही ग्रेटर देन 0 आ गए तो सेम साइड है। अगर एक ग्रेटर एक लेस आ रहा है, सेम साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑपोजिट साइड। चेक कर लेना। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 तो सेम साइड, या फिर लेस देन 0 तो भी सेम साइड। अगर उल्टे साइन आ गए तो ऑपोजिट साइड। ठीक है, पॉइंट पुट करके देख लेना सारे। मैम 25th देखियो। मैम 20th भी है उससे पहले। बाकी कल करें, बाकी ओके कल। मैम। एलिप्स के बाद इसी के डाउट्स ले लूंगी मैं कल। ठीक,
पहले एलिप्स के क्वेश्चन कर लेंगे फिर डाउट जो पेंडिंग। मैम कल पेंडिंग डाउट्स ले लेना। हाँ हाँ डेफिनेटली।